जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी गाइडेंस विथ दीपक में। आज की जो क्लास है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम लोगों ने पार्ट 1 कर लिया था इसका, प्रमुख वाद्य यंत्र और उससे संबंधित वादक। ठीक है, हम लोगों ने पार्ट 1 इसका कर लिया था। आज हम लोग का पार्ट 2 है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए, कुछ वाद्य यंत्र छूट गए थे तो हम लोग उसे कंप्लीट करते हैं। कौन कौन से थे वो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला था हम लोग का, यहाँ पे देखिए, सुरबहार। ठीक है, हम लोग का पहला है सुरबहार। तो सुरबहार के कौन कौन से वादक हैं? तो अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, इनके बारे में बहुत पूछा जाता है। अन्नपूर्णा देवी, इमरत खां। ठीक है, एग्जाम में काफ़ी बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि अन्नपूर्णा देवी को पद्मश्री या पद्म पुरस्कार कब मिला। अभी आप लोगों से एमटीएस के पेपर में ये नहीं पूछा जा सकता कि सुरबहार में, सॉरी, अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। कभी कभी इजी शिफ्ट में आप लोगों से ये पेपर में पूछा जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इतने इजी नहीं आते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है जो, वो आप लोग याद कर लीजिएगा। तो अन्नपूर्णा देवी, ठीक है, और इमरत खां, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। अगला क्या है हम लोग का, देखिए अगला क्या है। अगला देखिए, दूसरा है गिटार। ठीक है, गिटार में कौन कौन से वादक हैं? तो विश्व मोहन भट्ट, ब्रजभूषण कावड़ा, ठीक है, और श्री कृष्ण नालिन। ठीक है, अगला है हम लोगों का मोहन बीड़ा। ठीक है, मोहन बीड़ा के रचयिता कौन कौन है, मतलब उसके वादक कौन कौन है? तो पंडित विश्व मोहन भट्ट हैं। मोहन बीड़ा के आविष्कारक के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, तो मोहन बीड़ा के जो संबंधित वादक हैं, याद रखिएगा, पंडित विश्व मोहन भट्ट। ठीक है, पंडित विश्व मोहन भट्ट, इनको मोहन बीड़ा के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है हम लोग का यहाँ पे। ठीक है, तो 4 नंबर पे देखिए क्या है हम लोग का, संतूर। संतूर के कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, पंडित शिव कुमार शर्मा हैं, अल्हास वापट हैं, और भजन सोपारी हैं। ठीक है, कौन कौन है? पंडित यहाँ पे शिव कुमार शर्मा हैं, अल्हास अल्हास वापट है, और भजन सुपारी हैं। ये सभी लोग इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्या है हम लोग का यहाँ पे, देखिए अगला है वीणा। तो वीणा के कौन कौन से वादक हैं, याद रखिएगा नाम आप लोग। जिया मोहनी मोहीउद्दीन डागर, ठीक है, अय्यागारी, श्याम सुंदरम, एस बालचंद्रन, इनका नाम आता है एस बालचंद्रन, कृष्ण भागवतार, और वी दोरो स्वामी। ठीक है, जयंती कुमारेश, विश्व मोहन भट्ट। ठीक है, विश्व मोहन भट्ट, इनको भी बीड़ा वादक के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। छठे नंबर पे हम लोगों का यहाँ पे है रुद्र बीड़ा। इसके कौन 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 से हैं? तो उस्ताद सादिक अली खां, ठीक है, असद अली खां, बीकानेर घराना से। ठीक है, बीकानेर घराना से एक हैं, उनका नाम प्रसिद्ध है असद अली खां। ठीक है, असद अली खां बीकानेर घराने से हैं। ठीक है, अगला क्या है, पखावच है। ठीक है, पंखावच है यहाँ पे। तो देखिए, इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगला था पखावज। ठीक है, तो इसके कौन कौन से हैं? तो केलू चरण महापात्रा जी हैं, कुणाल पाटिल है, तोताराम शर्मा है, गोपाल दास, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, उस्ताद रहमान खां, ठीक है, नारायण राव, और छत्रपति सिंह। ये पखावज के क्या हैं, वादक हैं, याद रखिएगा। अगला है घटम। घटम के कौन कौन से हैं? तो टी एच विनायक राम। ठीक है, टी एच विनायक राम, ईएम सुब्रमण्यम। ठीक है, ईएम सुब्रमण्यम के नाम से जाने जाते हैं। तो घटम के यहाँ पे दो वादक हैं, याद रखिएगा कौन कौन से हैं, टी एच विनायक राम और ईएम सुब्रमण्यम। अगला है 9 नंबर पे मृदकम। मृदकम के कौन कौन से हैं? तो पालघर रघु, ठीक है, ठाकुर भीष्म सिंह, डॉक्टर जगदीश सिंह, टी गोपाल कृष्णन, पी मणि अय्यर, और रसवा स्वामीनाथ। ठीक है, तो आप लोग इनका नाम याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछ लिया जाता है, जैसे टी गोपाल कृष्णन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो मृदगम से संबंधित है, याद रखिएगा। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, इसे रफ पे नोट कर लीजिएगा, तब आप लोग याद करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है हम लोग का यहाँ पे। ठीक है, अगला देखिए, और ये हम लोगों का लास्ट है। ठीक है, अगला देखिए क्या है, शहनाई। शहनाई के बहुत सी बार पूछा जाता है। तो बिस्मिल्लाह खां, इनका नाम सबसे पहले ही आता है। तो बिस्मिल्लाह खां से ऐसे प्रश्न नहीं आता है कि बिस्मिल्लाह खां
किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? आप लोग तुरंत ही शहनाई पे टिक कर देंगे। तो ऐसा सवाल इजी शिफ्ट में ही पूछा जा सकता है। लेकिन अगर हार्ड शिफ्ट आ जाए तो पूछा जा सकता है भारत रत्न 2001 में पाने वाले जो वादक हैं उनका नाम क्या है? तो बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, यह किस वाद्य से संबंधित थे? तो शहनाई। ठीक है, तो भारत रत्न 2001 में बिस्मिल्लाह खां ने पाया था। पद्म विभूषण 1980 में पाया था, पद्म भूषण 1968 में और पद्मश्री 1961 में। ठीक है, देखिए कितने रत्न इन्होंने पाया था। तो पहला भारत रत्न 2001 में, दूसरा पद्म विभूषण 1980 में, तीसरा है यहाँ पे पद्म भूषण 1968 में और लास्ट है पद्मश्री 1961 में। यानी पद्म भूषण, पद्मश्री और पद्म विभूषण तीनों ही ये पाए थे और भारत रत्न भी पाए थे 2001 में। याद रखिएगा, बिस्मिल्लाह खां नाम है। अगला है अली अहमद। ठीक है, ये भी शहनाई से संबंधित है। हुसैन खां, दया शंकर जगन्नाथ, ठीक है, बागेश्वरी कमर और कृष्ण राम चौधरी, ये सभी किससे संबंधित हैं? तो शहनाई से ये सभी लोग संबंधित है। याद रखिएगा, अली अहमद, हुसैन खां, दया शंकर जगन्नाथ, बागेश्वरी कमर और कृष्ण राम चौधरी। ठीक है, तो ये थे हम लोगों के शहनाई जो जो था हम लोगों का संबंधित वादक। ठीक है, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग पार्ट 1 चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा। ठीक है, पार्ट 1 देखने के बाद ही आप लोग पार्ट 2 देखें, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहले पार्ट 1 देखें, ठीक है, और उसके बाद पार्ट 2 देखें, तब आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट आप लोग नीचे कर सकते हैं। कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं ऐसे एक और अच्छी वीडियो में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।